सुप्रभात। आज का दिन आप सबके लिए मंगलमय हो। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। कल पढ़े थे संज्ञा। आज हमारा टॉपिक रहेगा सर्वनाम। मैं कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आप अपना इंट्रोडक्शन दो, अपना परिचय नहीं दिया। तो मैं तो ये कहता हूँ कि साधु या गुरु, कबीर ने कहा है कि जात न पूछे साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान। तो आपको ज्ञान लेना है, उसमें आपको चलो आपको बताता हूँ, फिजिकली इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं इरशाद, जिला झुंझुनू, और इस गुरुकुल एकेडमी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं आपको हिंदी पढ़ाऊँगा। पृष्ठ पोषण कैसा पढ़ाता हूँ, क्या आपके समझ में आता है, वो तो आपके हाथ में है। तो हम इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मोटिवेशनल रूप में और सोहनलाल द्विवेदी की दो पंक्तियां हैं, वो मैं आपको सुनाता हूं कि नन्ही चिंटी जब दाना लेकर चढ़ती है, दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना उसे न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहो, जितना संघर्ष करोगे उतना ही आप निखरोगे, पारंगत होगे, पूर्ण होगे। तो इसी के साथ हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक रहेगा आज सर्वनाम। तो कल हमने संज्ञा पढ़ी थी। संज्ञा किसी का नाम संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद बताए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक मैंने कहा पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष का नाम होता है। जाति या समूह का क्या नाम होता है? जातिवाचक। और भाववाचक में ये मैंने बताया था कि एक तो जो चीज होती है फिजिकल, हम जिसको छू सकते हैं, वो तो व्यक्तिवाचक या जातिवाचक होगी। परंतु जिसको हम महसूस करते हैं, जैसे सफेदी, तो सफेदी है, उसको हम फिजिकल नहीं है, भौतिक चीज नहीं, इसको छू सकते हैं। तो जैसे सफेदी है, ईमानदारी है, दया है, ये क्या है? भाव है। और जहाँ किसी भी चीज को महसूस किया जाए, हम उसको छू नहीं सकते, वहाँ कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक। उसके लिए मैंने बताया था कि जहाँ ता, पन, त्वय, आस, आपा, ई, इस प्रकार के प्रत्यय युक्त शब्द जो बनते हैं, वहाँ कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। और आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम, प्रोनाउन पढ़ेंगे। सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो सर्वनाम क्या होता है? सर्व प्लस नाम। सर्वनाम क्या हो गया? सर्व प्लस नाम। सर्व प्लस नाम। ये संधि नहीं है, ये संयोग है, क्योंकि इसको मिलाने से कोई विकार पैदा नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है? ये संयोग है, संधि नहीं है, संयोग है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त शब्द किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं।
अर्थात जो संज्ञा शब्द, कोई भी संज्ञा शब्द इस स्थान पर प्रयुक्त होता है, भाई कोई भी संज्ञा शब्द है वो कहां प्रयुक्त होता है? सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होता है। हम कर सकते हैं। तो इसकी सामान्य परिभाषा क्या हुई? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा, राम आया, राम ने कहा कि राम फल खाएगा, राम फल खाएगा। इसमें एक संज्ञा शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है, जैसे राम राम राम, ये अलग अलग इनकी आवृत्ति हो रही है। इस आवृत्ति को कम करने के लिए, इस आवृत्ति को मिटाने के लिए इस आवृत्ति को मिटाने के लिए, इस आवृत्ति को कम करने के लिए, ये क्या है? संज्ञा शब्द है। ये क्या है? संज्ञा शब्द। और इसकी जगह किसका प्रयोग करेंगे? सर्वनाम का। जैसे राम आया, उसने कहा कि वह फल खाएगा। उस ने इसमें जुड़ जाएगा। उसने सर्वनाम, जो ये अपने कारक शब्द के जो चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है, वो संज्ञा शब्द के साथ ही जुड़ते। उसने हो गया ना, तो इस राम की जगह, संज्ञा की जगह क्या हो गया? उस आ गया। और इस राम की जगह क्या आ गया? वह। तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। अब इनके हम भेदों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उसने कौन सा सर्वनाम है, वह कौन सा है, इनके भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6। अब देखो, शुरू में सब बता देंगे 6 भेद होते हैं। लास्ट में जो इनका मेन सर्वनाम है और जो एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न आते हैं, वो लास्ट के 10 मिनट में आपको पता लगेगा। क्योंकि वो प्रश्न है, जैसे वो 10 मिनट या पढ़ाने के बाद उनका जब सार करेंगे ना, तब हमें समझ में आएगा। क्योंकि हम उसका अंतर करना सीख जाएंगे कि ये कौन सा सर्वनाम है, ये कौन सा सर्वनाम है। जैसे एक जैसे सर्वनाम शब्द होते हैं, वो निश्चयवाचक सर्वनाम भी होता है, वो निजवाचक सर्वनाम भी होता है, वो पुरुषवाचक सर्वनाम भी होता है। जैसे वह है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम भी है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम भी है, और वह पुरुषवाचक सर्वनाम भी है, निश्चयवाचक सर्वनाम भी है। तो वह 2 जगह प्रयुक्त हो रहा है या 2 से ज्यादा जगह प्रयुक्त हो रहा है। अब इनको समझने के बाद, पढ़ने के बाद हम समझेंगे कि यहाँ तो निश्चयवाचक सर्वनाम है, यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम है, और यहाँ अन्य कोई सर्वनाम है। ये पूरा पढ़ने के बाद हम जान सकेंगे कि सर्वनाम शब्द है वो कौन सा है, कौन सा सर्वनाम है। इसलिए हम उनका वर्गीकरण करेंगे, सर्वनाम का वर्गीकरण करेंगे। और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम का दूसरा नाम और है संकेतवाचक सर्वनाम। क्या होता है? संकेतवाचक। आप कहोगे गुरुजी संकेतवाचक तो विशेषण होता है, सर्वनाम भी होता है। संकेतवाचक नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर होता है
निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम और पर्सनवाचक, ये 6 भेद होते हैं। तो आपके तो जीडी में कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि इनमें से सर्वनाम का भेद नहीं है। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नहीं ऐसे लिख दिया, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, जातिवाचक और संबंधवाचक। जातिवाचक नहीं है। कई बार सीधे प्रश्न ऐसे भी, क्योंकि आपके जो लेवल में जीडी में ऐसे भी प्रश्न पूछ ले, गहराई से नहीं पूछे तो सीधी सीधी ऊपर की बातें पूछ ले। सर्वनाम के भेद होते हैं, 6 होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं, है ना। तो ये सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और हम अब चर्चा करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है कि जो सर्वनाम शब्द कहने वाले, सुनने वाले और किसी दूसरे के लिए प्रयुक्त होते हैं, वो क्या होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कहने वाले, मैंने आपसे कहा कि वह अच्छा नहीं है, तो मैं हूं कहने वाला, तुम हो या आप हो सुनने वालों, और वह क्या है? अन्य, जिसकी बात की जाए। वही वे सर्वनाम शब्द जो कहने वाले, सुनने वाले और किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। बोर्ड की तरफ देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। देखो, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा कौन सा है? अन्य पुरुष। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन नाम सुना गया? फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? आई और वी। सेकंड पर्सन क्या होता है? यू। और थर्ड पर्सन क्या होता है? ही, से, इट, दे। यही होता ना। तो इसके आधार पर, अंग्रेजी के आधार पर देखो, ही, सी, इट, दे। तो ही, सी की उत्तम पुरुष क्या हो गया? मैं, हम, हमारा, हमें, मेरा, मुझे, ये सब क्या हो गए? उत्तम पुरुष। प्रश्न देखो कैसे आएंगे, वो मैं बताऊंगा आपको। मैं, हम, हमारा, हमें, मेरा, मुझे, ये सब हो गए उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या होता है? यू। यू का मतलब तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुमको, तुमसे, तुमने, ये सब क्या आ गए? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या आएगा? यह, वह, वे, ये, उनका, उन्होंने, उनसे, ये सब क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। थर्ड पर्सन बोलते हैं जिसको, बोलते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। मैं, हम, हमारा उत्तम पुरुष, तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हें क्या हो गया?
मध्यम पुरुष यह, वह, ये, वे, उनका, उन्होंने, ये सब क्या हो गया? अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या हो गई? जो सर्वनाम शब्द कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे की बात की जाए उसके लिए प्रयुक्त होते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब चर्चा करेंगे कि जैसे एक आप शब्द है, या आप शब्द क्या आएगा? मध्यम पुरुषवाचक। आप और आपका, और यहां आप और आपका। ये मेन बात आपको बताऊंगा, क्योंकि अब ये आगे आप और आपका, आप और आपका दोनों में आता है, मध्यम पुरुष में आता है और अन्य पुरुष में भी आता है। अब इसका अंतर मैं आपको करना सिखाऊंगा कि ये आप है, मध्यम पुरुष में तो किस प्रकार प्रयुक्त होता है और अन्य पुरुष में किस प्रकार प्रयुक्त होता है। उससे पहले हम सर्वनाम के दूसरे भेद की बात करें या पहले यही आप पर बात करें, ये बताओ मेरे को। बताओ, पहले बीच में ये बात करें आप और आपका, या सर्वनाम के अन्य भेद के बारे में बात करेंगे, तब हमें ये आसान लगेगा आप और आपका इसका अंतर करना। पहले आप सर्वनाम के अन्य भेदों के बारे में पढ़ो, फिर हम पढ़ने के बाद इन पर डिस्कस करेंगे कि गुरुजी ये मध्यम पुरुष में आप और आपका आ रहा है और अन्य पुरुष में आप और आपका आ रहा है, हम उसका अंतर किस प्रकार करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। पहले उससे पहले हम सर्वनाम के पूरे जो भेद है उनके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर लें, फिर उसके बारे में जानेंगे। एक जैसे शब्द आ रहे हैं तो वो एक जैसे शब्द है, उसका हम कैसे पहचानेंगे कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है या ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है या ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है या ये निजवाचक सर्वनाम है। तो इसके बारे में हमें बाद में इनके भेद के बारे में पढ़कर उसके बारे में जानकारी करेंगे। तो 2 नंबर सर्वनाम कौन सा था? निजवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक। दे लो 2 नंबर में निश्चयवाचक लिखा था, निश्चयवाचक। अब निश्चयवाचक सर्वनाम हमें किसी निश्चित वस्तु की तरफ इशारा किया जाए या संकेत किया जाए, हमें किसी निश्चित वस्तु का पता हो, वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे यह मेज है, यह मेज है तो मुझे पता है कि यह मेज है। यह निश्चितता का बोध है। यहाँ किसका बोध होता है? निश्चितता का बोध है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? यह, वह, ये, वे, ये निश्चयवाचक सर्वनाम। ये क्या है? अब देखो निश्चयवाचक इधर भी यह वह आ रहा है और यहां भी यह वह आ रहा है, ये वे, ये अन्य पुरुष में भी आते हैं, ये वे आ गए ना। अब इसमें हम कंपैरिजन करेंगे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम तो कहाँ होता है और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहाँ होता है। तो इसके बारे में जानकारी करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा थोड़ा सर्वनाम के जो भेद हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। निश्चयवाचक के बाद में क्या आएगा? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों में हमें अनिश्चितता का पता हो, हमें किसी चीज का निश्चय नहीं हो रहा है, हम किसी के बारे में बता नहीं सकते, तो वहां कौन सा सर्वनाम होगा? अनिश्चयवाचक। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने लिखा कोई, कुछ,
किसी। मैंने क्या कहा कि कोई आ रहा है, कोई पता है क्या? कोई का मतलब चाय में कुछ गिर गया, तो चाय में क्या हाथी थोड़ी गिर गया, मक्खी भी गिर गई, कोई कचरा गिर गया, कुछ भी गिर गया। तो कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे मैंने लिख दिया चाय में नमक गिर गया, नमक गिर गया, और या तो पता लगा नमक संज्ञा है, नमक गिर गया, और इसकी जगह मैंने लिख दिया कुछ गिर गया, अनिश्चयवाचक, क्योंकि इस संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है, ये बता रहा हूं। क्योंकि नमक क्या था? संज्ञा, और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है क्या है? सर्वनाम। तो कुछ गिर गया, इसका मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम है कि जहां हर सेल्फ, हिम सेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्वेज, देम सेल्वेज, मैं खुद, मैं अपने आप, मैं स्वयं, आप ही, स्वयं, अपने आप, खुद, आप, जहां ये शब्द आते हैं वहां कौन सा सर्वनाम होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। देख लो, आप निजवाचक सर्वनाम में भी आ गया, आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आ गया, और आप अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आ गए। पढ़ने की बात ये, हम इनके बारे में अंतर करना समझेंगे। मैन पर्सन वहाँ पुटअप होता है, वैसे तो सब समझेंगे कि ये चीज़ें ये होती हैं, परंतु एक जैसे शब्द हैं, उनको विभिन्न संदर्भों में हम पहचानेंगे कैसे कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, या ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, या ये निजवाचक सर्वनाम है ना? तो इनको जानने के लिए मैं अब आपको बताऊंगा। तो उससे पहले आप देख लो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। जहाँ कोई भी काम खुद के द्वारा किया जाए। मैं गांव जा रहा हूं, मैं गांव जा रहा हूं, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्यों? मैं खुद यह काम करूंगा, मैं स्वयं वहां जाऊंगा, मैं अपने आप ही यह काम करूंगा, ये सब क्या हो गए? निजवाचक। अंग्रेजी में हर सेल्फ, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ, आवर सेल्वेज, देम सेल्वेज, माई सेल्फ, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वहां क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। समझे? अब बच गया संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध जिसका, जिसको, जिनका, जिसे, जो, ये सब क्या है? संबंधवाचक। जिसका, जिसको, जो, जिसे, जिन्होंने, जिनको, और भी बहुत से शब्द हैं जो संबंध प्रकट करते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो क्या प्रकट करते हैं? संबंध प्रकट करते हैं, वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जल में बसे कुमुदनी, चंदा बसे आकाश, जो जाही को चाहता सो ताही के पास, जो सो, इस प्रकार के संबंध बताया जा रहा ना। तो यहां कौन सा सर्वनाम आएगा? संबंधवाचक सर्वनाम आएगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे,
जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। तो जहां संबंध बताया, जिन सर्वनाम शब्दों से संबंध बताया जाए, जो सर्वनाम शब्द संबंध बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं, वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्नवाचक तो होता ही है, जहां प्रश्न पूछा जाए। छठा कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से कोई प्रश्न पूछा जाए, क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे, किसको, किसे, किन्होंने, है ना, ये सब क्या हो गए? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या हो गए? प्रश्नवाचक सर्वनाम। WH वर्ड पढ़े ना आपने? WH वर्ड, WH वर्ड जितने भी हैं सब क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या, कौन, किसे, कब, किसका, किसकी, किसके, है ना, किसका। ये जो सर्वनाम WH वर्ड वाले जो सर्वनाम शब्द हैं, वो कहाँ प्रयुक्त होते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रयुक्त होते। मैंने आपको बताया सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। मैंने बता दिया, कई बार प्रश्न ऐसे पूछ रहे थे, निम्न में से सर्वनाम का भेद होगा, या निम्न में से सर्वनाम है। जैसे मैंने ऊपर लिख दिया मैं भी पूछ लिया। चलो पहले मैं थोड़ा मिटा दूं। हाँ यार, इसको दो, टाइट हो रहे हैं। भाई आप क्लास में रहो तो आपको फिजिकली और मनोवैज्ञानिक दोनों रूप से उपस्थित रहना पड़ता है। इसलिए अपने शरीर को, ये नहीं कि आपका शरीर तो यहाँ है परंतु मन कहीं और घूम रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मन को भी यहीं रखो और शरीर को भी यहीं रखो। तो हम चर्चा कर रहे थे सर्वनाम की। सर्वनाम की परिभाषा मैंने बताई। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, ये कितने प्रकार का होता है? उत्तम पुरुष कौन होता है, मध्यम पुरुष कौन होता है, अन्य पुरुष कौन होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? निजवाचक सर्वनाम क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या? आप देखो, जैसे मैंने कोई प्रश्न पुटअप किया, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं। अब इसमें पूछ लिया रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। मैंने लिख दिया उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, निजवाचक,
और अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। तो इसमें सीधा सा पूछ रहा हूं वैसे, जैसे यह लिख के पूछ लिया, आपका लिख कर पूछ लिया कि कौन सा सर्वनाम है, तो मैं के बारे में मैंने पूछा कि ये उत्तम पुरुष है। अब हम चर्चा करेंगे कि जो मैंने सर्वनाम यह वह और आप, इनके बारे में, जैसे यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम भी है और आप है वो निजवाचक भी है, और आप है वो मध्यम पुरुषवाचक भी है। तो आपका प्रयोग सर्वनाम शब्दों का विभिन्न संदर्भों में प्रयोग, विभिन्न संदर्भों में प्रयोग। जैसे एक शब्द है आप, मैंने लिखा आप यहां बैठो, मैं आप यह काम करूंगा। आपने भारत की खोज, आपने भारत की खोज नामक पुस्तकें लिखी। मैं आप यह काम करूंगा। अब मैंने पूछा ये आप क्या है, ये आप क्या है और ये आप क्या है, तीन आप आ रहे हैं। तो इनमें हम पहचान करेंगे कि कौन कौन से सर्वनाम, किस में कौन सा सर्वनाम है, किस में कौन सा सर्वनाम। तो यहाँ आप यहाँ बैठो, इसमें कौन सा सर्वनाम है, यही मैं बता रहा था कि उस समय हमें सरल लग रहे थे कि सर्वनाम है क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, परंतु उनको विभिन्न संदर्भों में इनका प्रयोग करते हैं, तब हमें ये थोड़ा कंफ्यूज होता है। और ये कंफ्यूज मिटाने के लिए ही मैं आपके सामने ये प्रश्न पुटअप किया है, ये बताया मैंने, ये लिखा है कि आप यहाँ बैठो। आप मतलब है यू, सेकंड पर्सन, आप माने यू। आप यहाँ बैठो, ये पुरुषवाचक है। और कौन सा पुरुषवाचक है, मध्यम पुरुषवाचक। कौन सा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब मध्यम पुरुष कैसे है, जैसे मैंने इसकी जगह लिख दिया मोहन यहां बैठो। भाई इसकी जगह मोहन लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। और अब मोहन की जगह मैंने क्या लिख दिया, आप यहां बैठो। तो ये पुरुषवाचक है। और पुरुषवाचक कौन सा, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष नहीं है, मध्यम पुरुष। मैं आप यह काम करूंगा, आप माने स्वयं, निजवाचक। क्या आएगा इसमें, निजवाचक। मैं खुद, मैं स्वयं, मैंने कहा कि वह आप ही आ जाएगा। मैंने दूसरा एक उदाहरण लिखा, वह आप ही आ जाएगा। आप ही माने खुद आ जाएगा। तो इसमें भी कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम। कौन सा है,
निजवाचके सर्वनाम। आपने भारत की खोज नामक पुस्तक लिखी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मैं किसकी तरफ इशारा करूं? आपने मतलब अन्य की तरफ इशारा कर रहा हूं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? किसने की डिस्कवरी ऑफ इंडिया की पुस्तक की जो पुस्तक किसने लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया? जवाहरलाल नेहरू। भाई जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। आपने भारत की खोज नामक पुस्तक लिखी। आपने मतलब किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं मैं? तीसरे पर्सन की ओर। पर्सन की ओर कर रहा हूं। इसके जगह मैंने लिख दिया कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज नामक पुस्तक लिखी। जवाहरलाल नेहरू यहां हम लिख सकते हैं ना, और जवाहरलाल नेहरू की जगह हमने क्या लिखा? आपने। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यह क्या आएगा? अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम। एक वाक्य और लिखा मैंने, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे। आपने सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं, आपने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया। आपने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया। और मैंने पूछा, आपने रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है? फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन? तो आपने मतलब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यहां क्या आएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। बात आपके समझ में आई क्या? आप मध्यम पुरुष में भी आता है, आप अन्य पुरुष में भी आता है, और आप निजवाचक सर्वनाम में भी प्रयुक्त होता है। अगर निजवाचक सर्वनाम में आप आता है तो वो स्वयं के लिए, वो खुद के लिए, अंग्रेजी में हिमसेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्वेज, आवर सेल्वेज, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वहां कौन सा सर्वनाम आएगा? निजवाचक सर्वनाम। और जहां सेकंड पर्सन यू के रूप में आप प्रयुक्त होता है तो वो क्या आएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो मैंने आप जो शब्द था उनकी कंफ्यूज दूर करने का प्रयास किया। आपके समझ में भी आया होगा कि आप है वो अन्य पुरुष में भी आता है, आप मध्यम पुरुष में भी आता है, और आप निजवाचक सर्वनाम में भी आता है। विभिन्न संदर्भों में आप शब्द है उनको हम कैसे अलग पहचानेंगे कि इसमें तो निजवाचक है, इसमें पुरुषवाचक है, इसमें अन्य पुरुषवाचक। ये बात आपके समझ में आई? अब आगे चलेंगे हम निश्चयवाचक सर्वनाम में और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। यह, वह, ये, वे, ये शब्द हैं वो प्रयुक्त होते हैं। ये कंफ्यूज और मिटाएंगे तो मैं मिटा दूं। बात समझ में आई? यस सर। समझ में आए नहीं आई तो पूछना, क्योंकि फिर आपका कंफ्यूज दूर करेंगे हमें। एग्जाम में क्या चीज़ होती है? यही तो होती है। सीधा कौन पूछता है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ऐसा कोई नहीं पूछता है। इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। जैसे ये मैंने बताया कि जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे। आपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया की खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तकें लिखी।
तो आपने नीचे अंडरलाइन करके पूछा मैंने आपको, तो आपका ध्यान सीधा सेकंड पर्सन यू पर जाएगा, परंतु आपने हम किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहे, दूसरी तरफ इशारा कर रहे, तो यहां आपने क्या आ गया, अन्य पुरुषवाचक सर्व। जैसे वो नियम 1 नंबर हो गया, मैंने दूसरा नियम लिखाया, यह वह ये और वे, ये 4 शब्द हैं। ये निश्चयवाचक सर्वनाम भी होते हैं, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी होते हैं, ये सहसंबंध वाचक सर्वनाम भी होते हैं। सहसंबंधवाचक सर्वनाम का एक अन्य भेद होता है, और ये सार्वनामिक विशेषण भी होते हैं। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे और जो हमारा कंफ्यूज है वो दूर करेंगे कि यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम में तो कहाँ आएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में कहाँ आएगा, सार्वनामिक विशेषण में कहाँ आएगा, और सहसंबंधवाचक सर्वनाम में कहाँ आएगा। तो यह वह कहाँ कहाँ प्रयुक्त होते हैं, एक तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम, इसमें भी कौन प्रयुक्त होता है, यह वह ये वे। और कहाँ होते हैं, और कहाँ होते हैं, सहसंबंधवाचक शब्द के रूप में भी, सहसंबंधवाचक शब्द के रूप में भी क्या प्रयुक्त होते हैं, यह वह। और निश्चयवाचक सर्वनाम में भी क्या प्रयुक्त होते हैं, यह वह ये वे। देखना, ये बहुत ही समझने की बात है। अगर समझोगे तो सर्वनाम का कोई भी पर्सन आ जाए आपके दिक्कत नहीं आएगी, तो ये देखना ध्यान से। और चौथा क्या है, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक, ये विशेषण की बात है। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, संकेतवाचक सर्वनाम भी होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम को कहते हैं। और सार्वनामिक विशेषण को क्या कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण। अब देखो, ये 4 शब्द दिखाई दिए, यह वह ये वे। ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आते हैं, ये सहसंबंध वाचक सर्वनाम में भी आते हैं, ये निश्चयवाचक सर्वनाम में भी आते हैं, और ये सार्वनामिक विशेषण में भी आते हैं। मैं 4 वाक्य लिख रहा हूं और फिर एक एक की व्याख्या करके आपको बताऊंगा कि कहाँ तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, कहाँ ये सहसंबंधवाचक है, कहाँ ये निश्चयवाचक है, कहाँ ये सार्वनामिक विशेषण है। जैसे मैंने लिखा, यह पुस्तक है, यह राम की पुस्तक है, यह पुस्तक राम की है, जो पढ़ेगा वह पास होगा, या वह पुस्तक पढ़ रहा
है। अब 4-5 वाक्य दिख रहा है क्या पीछे? मैंने कहा कि यह क्या है, यह क्या है, यह क्या है, वह क्या है और वह क्या। यह पुस्तक है, यह पुस्तक है, क्या आएगा इसमें? यह क्या है? संकेतवाचक सर्वनाम आ गया ना, अर्थात निश्चयवाचक सर्वनाम आ गया। क्या आ गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक विशेषण नहीं है, सर्वनाम है। यह पुस्तक है, मैंने बता दिया, मैं संकेत कर रहा हूं, इशारा हूं, यह पुस्तक है। यह निश्चितता का पता नहीं लग रहा क्या? यह निश्चयवाचक ही हो गया ना। और यह राम की पुस्तक है, ना वैसे यह पूछ रहा हूं मैं, यह भी निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। यह राम की पुस्तक है, यह भी क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। यह पुस्तक राम की है, यह आ गया संज्ञा शब्द। और संज्ञा शब्द से पहले सर्वनाम शब्द आ गया। और संज्ञा शब्द से पहले अगर सर्वनाम शब्द उसकी विशेषता बताए तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है। क्या होता है? सार्वनामिक। किसकी विशेषता बताई जा रही है? यह पुस्तक। जैसे मैंने कहा कि वह गाय है, वह गाय है माने निश्चयवाचक सर्वनाम। और मैंने कहा कि वह गाय राम की है, मैं इशारा कर रहा हूं एक पर्टिकुलर गाय की तरफ इशारा। वह गाय, गाय क्या है? संज्ञा शब्द। और ये संज्ञा शब्द है, उससे पहले क्या आ गया? सर्वनाम शब्द। और वो इसकी तरफ इशारा कर रहा है, इसका मतलब यह सार्वनामिक विशेषण। आगे पढ़ेंगे। फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूं कि यह वह है ना, इसके संदर्भ में बता रहा हूं मैं। तो यह पुस्तक हालांकि ये विशेषण है, इसमें यह पूछे तो ये सर्वनाम नहीं है, ये विशेषण है। जो पढ़ेगा वह पास होगा। भाई जो पढ़ेगा, ये संबंध बताया, सह संबंध बताया जाए। इसमें वह क्या है? सह संबंध, सह संबंधवाचक, ये संबंध बताया। पढ़ने का और पास होने का क्या बताएगा? संबंध। तो ये क्या हो गया? सह संबंधवाचक। ये क्या हो गया? सह संबंधवाचक सर्वनाम हो गया ये, क्योंकि पढ़ने का और पास होने का क्या बताया गया? इसमें संबंध बताएगा। और वह पुस्तक पढ़ रहा है, यह बताओ, वह पुस्तक पढ़ रहा है। इसकी जगह कोई नाम लिख के देखो, राम पुस्तक पढ़ रहा है, राम पुस्तक, या देखो राम पुस्तक है, हो सकता है क्या? संज्ञा शब्द को प्रयुक्त करके देखो, यहां लगा के देखो राम पुस्तक है क्या? और यहां देख लो वह की जगह संज्ञा शब्द लिखो, राम पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसका मतलब राम है, पुरुष है। कौन सा पुरुष है? अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन हो गया। तो ये तो वह क्या हो गया? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये क्या हो गया? सहसंबंध। ये क्या होगा? सार्वनामिक। और ये क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब मैं 4 वाक्य और लिखूंगा और आपको पूछूंगा, आप बताना। मैंने सर्वनाम शब्दों का विभिन्न संदर्भों में प्रयोग, जिसमें यह, वह, ये और वे, ये 4 बातें बताई। ये शब्द अन्य पुरुष सर्वनाम में, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में प्रयुक्त होते हैं, सहसंबंध में भी होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम में भी प्रयुक्त होते हैं, और सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण में भी प्रयुक्त होते हैं। मेन समझने की बात यही है। सर्वनाम छठी क्लास में पढ़ लेते हैं सब, परंतु जो मेन परीक्षा के हिसाब से हैं वो ये चीजें हैं कि इनका हम इनकी पहचान कैसे करेंगे। यह वह सब जगह आता है, निश्चयवाचक में भी आ गया, सहसंबंध में भी आ गया, अन्य पुरुष में भी आ गया, सार्वनामिक में। इनकी पहचान कैसे करेंगे? तो मैं अब आपको 2-4 उदाहरण लिखा रहा हूं और आप उनमें बताने का प्रयास करें कि इसमें कौन सा सर्वनाम है।
सर्वनाम पढ़ते ही नींद आने लगी क्या? आप देखो बोर्ड की तरफ देखो, वह गाना गा रहा है। वह लड़का गाना गा रहा है। वह हरी की गाय है। वह हरी की गाय है। जो मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। कोई गा रहा है। चाय में कुछ गिर गया। वह कब आएगा? अब ये 5-4 वाक्य मैंने लिखे। अब इसमें पहचान करेंगे हम, सर्वनाम शब्दों की पहचान करेंगे कि जैसे मैं रेखांकित कर रहा हूं, इन जो रेखांकित शब्द है उनमें सर्वनाम कौन सा सर्वनाम है ये पहचान करेंगे। वह गाना गा रहा है, ये थर्ड पर्सन अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि इसकी जगह मैंने लिख दिया राम गाना गा रहा है या राजू गाना गा रहा है, कोई भी गा रहा है, तो ये संज्ञा शब्द आ गया। और संज्ञा शब्द है वो पुरुषवाचक होता है, और उसकी जगह सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम आ गया, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है नहीं, पुरुषवाचक है। और पुरुषवाचक में भी कौन सा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह लड़का गाना गा रहा है। मैंने क्या कहा कि जब संज्ञा शब्द से पहले सर्वनाम शब्द आ जाए और वो सर्वनाम शब्द उस संज्ञा शब्द की तरफ इशारा करे, वहां संकेतवाचक विशेषण होता है जिनको हम सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। तो यहां वह क्या हो गया? विशेषण। वह हरि की गाय है। मैंने वह पूछा, वह हरि की गाय है, अरे निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अरे वो मैं बता रहा हूं, वह हरि की गाय है, निश्चयवाचक हो गया। ये भी कौन सा हो गया? क्योंकि मैं ये कहता कि वह गाय हरि की है, तब तो सार्वनामिक हो जाता, और वह हरि की गाय है, तो ये क्या हो गया? तो इसमें वह गाना गा रहा है, अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम। ये वह लड़का सार्वनामिक विशेषण। आगे वह हरि की गाय है, निश्चयवाचक। कौन सा? निश्चयवाचक।
जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। मेहनत का और सफल का संबंध बताया गया है, तो इसमें क्या आ गया? सहसंबंधवाचक। कोई गा रहा है, इसमें बताओ अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक, क्योंकि कोई गा रहा है इसका मतलब हमें पता नहीं, अनिश्चितता हो रही है, संशय हो रहा है, तो यह क्या हो गया? अनिश्चयवाचक। चाय में कुछ गिर गया, यह भी क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वह कब आएगा? प्रश्नवाचक। क्या गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। मैंने आपको सर्वनाम पढ़ाया, अगर आपके समझ में आ गया तो इनमें आप पूरे आराम से कर सकते हो, पहचान सकते हो। अब आपके ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि यह वह तो पुरुषवाचक में भी आता है, अन्य पुरुष में भी आता है, और कहाँ आता है? सहसंबंध में भी आता है। तो हम उसकी कैसे पहचान करेंगे? वो पहचान करना मैंने आपको सिखाया कि पुरुषवाचक सर्वनाम में तो यह वह कैसे प्रयुक्त होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम में यह वह ये वे कैसे प्रयुक्त होते हैं, संबंधवाचक में, सहसंबंधवाचक में ये कैसे प्रयुक्त होते हैं। इनका मैंने पूरा वर्गीकरण करके आपको समझाया, और मेरे को लग रहा है कि शायद ये बातें आपके समझ में भी आ गई। आपके बारे में भी मैंने बताया कि आप है वो मध्यम पुरुष में भी आता है, आप अन्य पुरुष में भी आता है, और आप निजवाचक सर्वनाम में भी आता है। अब मध्यम पुरुष में आएगा तो हम कैसे पहचान करेंगे, निजवाचक में आएगा तो हम कैसे पहचान करेंगे, और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा आप, तो हम कैसे उसकी पहचान करेंगे। ये विभिन्न संदर्भों में ये सर्वनाम शब्द है, उनके बारे में मैंने आपको बताया। और अगर ये चीज़ें आपके समझ में आ गई तो सर्वनाम से किसी भी प्रकार का अगर प्रश्न पुटअप होता है तो आपका 100% गलत नहीं होगा। तो आज इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। अच्छा, जय हिंद, जय भारत।